नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी बैंक पे, इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे और कुछ ऑप्शंस पे आपकी रणनीति यहां से लेकर क्लोजिंग तक 3:30 तक क्या हो, उस पर करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद होंगे असित बरनपति, उनसे करेंगे डिस्कशन निफ्टी बैंक और स्टॉक फ्यूचर्स पे। बहरहाल अगर आप इस वक्त निफ्टी को देखें, असित गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। इस वक्त अगर आप इंडेक्सेस को देखें तो निफ्टी मोर और लेस डे लो की ट्रजेक्ट्री के नज़दीक ट्रेड करता हुआ और इट्स 24311, मतलब आप समझिए जो ट्रजेक्ट्री हमने छुई इंटरडे में मोर और लेस 300, 310, 280, 20-30 पॉइंट के दायरे में डे लो क्रिएट किया और अप्रॉक्सीमेटली 24,450 के आसपास आपका हाई रहा। तो डे लो की ट्रजेक्ट्री के आसपास ट्रेड कर रहे हैं आप। और एक बात मैं कहूँ, ये शायद प्राइस निफ्टी का ये ना होता अगर एक स्टॉक फ्यूचर यानी रिलायंस अपने पूरे आई थिंक दमखम से ट्रेड ना कर रहा होता। रिलायंस एट 1405, 1402 ट्रैपिंग 1400 कॉल राइटर्स, उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ रिलायंस की 34 रुपये की मजबूती इस वक्त निफ्टी को एक पुश प्रोवाइड कर रही है। अदरवाइज हमारा कुछ हाल वैसा होता जैसा निफ्टी बैंक का इस वक्त। जरा प्लीज़ निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा, फिर कंट्रीब्यूटर्स पे आएंगे। निफ्टी बैंक आज कोलैप्स हुआ और कोलैप्स मोर और लेस जो 56,000 की ट्रजेक्टरी थी उसके नज़दीक जाके हुआ। देखिए, एक बिल्कुल साधारण सी बात है कि इस वक्त बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज हैं, कुछ कंफर्म कुछ अनकन्फर्म, जो बाजार में घूमते रहते हैं। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखिए मेरे पास, जिसको लेकर मैं बात करूं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ कोई कुछ नहीं है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे। बट स्टिल सुबह इसी कारण बाजार सिंक हुआ। प्लीज़ मॉर्निंग की अप्रोच लेके आइए, मेरी क्या अप्रोच थी और मैंने क्या बात की थी। देखिए, हम थोड़ा स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में हैं और डाउटफुल एनवायरनमेंट में हैं। कुछ भी न्यूज़ फ्लो बाजार के स्ट्रक्चर को कभी भी कोलैप्स कर सकती है, याद रखिएगा। बट स्टिल जस्ट अगर हम ट्रस्ट करके चलें स्टैट्स पे, तो क्या व्यू लिया था हमने। सुबह के लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पर। RS1 था कॉल राइटर्स। द मोमेंट यू विल क्रॉस 24377, 24410, a swing towards 483 looks possible। देखिए, हम वहां तक तो नहीं गए, लेकिन फिर भी निफ्टी ने एक ठीक ठाक स्विंग टुवर्ड्स 450 प्रोवाइड किया। उसके बाद कुछ मतलब पॉसिबली बाजार ने कुछ ऐसा सुना या फिर कोई कयास लगाया, उसके बाद बाजार सिंक हो गया। ये इन सर्कमस्टेंसेस में होगा, ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। बट फिर भी इस वक्त इस प्राइस पर भी रिलायंस आपके डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। और इस आज के इंट्राडे स्लाइड ने एक चीज़ क्या कर दी, वो ये कर दी कि बुधवार की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल राइटर्स को एक स्कोप दे दिया टू टेक अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप क्लोजर टू 24300, 24400 और 24500। इन 3 स्ट्राइक्स पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने की इन राइटर्स ने कोशिश करी है। स्टैट्स लेके आइए। स्टैट्स क्या कहते हैं, क्या अब हम थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेंगे? लुक्स पॉसिबल। स्टैट्स देखिए आपकी स्क्रीन पे। आपकी स्क्रीन पे हम एक रिलायंस का एडवांटेज लेके अपने डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपसाइड लिमिटेड क्यों हो गया है? क्योंकि बाकी स्टॉक फ्यूचर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बैंक सिंक कर रहे हैं। 24,400 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है इस वक्त। डायरेक्टर साहब, कुछ देर में काम कीजिएगा, आप इस 24,400 को 24,300 में कन्वर्ट कीजिएगा, सिंस वी आर नाउ स्लिपिंग बिलो 24300। तो यहाँ पे बड़ी कॉल राइटिंग है। आउटस्टैंडिंग ओआई 24,400-500 पे लगभग आप समझ लीजिएगा कि 3 करोड़ 80 लाख का खड़ा है, एंड दैट्स ह्यूज। और नीचे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में कहीं कम है। और यकीन मानिए, इन सर्कमस्टेंसेस में जब 24,200 की पुट, 24,300 की पुट अप्रॉक्सीमेटली 2.25 CR का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती हैं, बेस वन रेस्ट ऑफ द डे के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। वो आपका वालेट नहीं होना चाहिए। बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। क्या था बेस वन? 24,250, 24,180। ये ट्रजेक्टरी वालेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रजेक्टरी वालेट हो गई तो हमारा जो पूरा पिछले 3-4 दिन के एफर्ट्स थे वो कोलैप्स हो जाएंगे। सो एज पर स्टैट्स, एज ऑफ नाउ रेंज सेम्स बिटवीन 24, ये माफ कीजिएगा, ये 24 था, 24,254 और ऊपर की तरफ 24,400। 24,400 और 250 के बीच में हम इस पर झूलते हुए नजर आ रहे हैं एज पर दी स्टैट्स। निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। इट्स 55,335 एंड निफ्टी बैंक जस्ट
डे लो पे ट्रेड कर रहा है। सुबह क्या व्यू था और क्या बात हुई थी, लेके आइए स्क्रीन पर जरा प्लीज। कल एक कॉलाइटस हावी थे 56,000 के और 55,500 के। द मोमेंट विल क्रॉस 55,553 and 703, a swing towards 914 and 56,034 looks possible. But please 55,914 और 56,034 के बीच में अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें, इरेस्पेक्टिव कुछ भी हो कुछ भी ना हो, क्योंकि ये एक 56,000 बड़े मंथली कॉलाइटर्स का जोन है। और देखिए अब हम वहां से रिट्रेस हो चुके हैं। नाउ बेस लेके आइए, देखिए बेस इंटरेस्टिंग है। 55,000 पे पुट राइटिंग थी, ये क्लस्टर नहीं टूटना चाहिए। 55,290 और 156 का ये आपका बेस है। तो इंडेक्स में दोनों ही इंडिसेस में एक बड़े मूव के बाद कॉलाइटर्स हावी हैं और नीचे बेस 1 दोनों ही इंडिसेस के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। असित, ये मेरे शब्द मतलब मेरी सोच थी। आप निफ्टी बैंक पे क्या कर रहे हैं असित? मतलब आप एक मंझे हुए इंडेक्स प्लेयर हैं, अभी आप कर क्या रहे हैं? क्या आप थोड़े से इस डाउटफुल एनवायरनमेंट में इंडाइसेस को अवॉइड कर रहे हैं और आज के लिए अपने अप्रोच कर रखी है अभी? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। आप जो जैसे बोल रहे थे, आई थिंक वो डेटा में दैट इज व्हाट इट इज रिफ्लेक्टिंग। इवन दो मार्केट इज इन टाइट रेंज, अगर रिलायंस का सपोर्ट नहीं होता तो आई थिंक निफ्टी कुड हैव गॉन डाउन लिटिल मोर काइंड ऑफ ऑन द डाउन साइड। बट एट द सेम टाइम अगर निफ्टी में देखेंगे 24,300 पे काफी अच्छा पुट राइटिंग है विथ ए पीसीआर ऑफ अराउंड 1.2। मुझे नहीं लगता कि 24,300 इतना इजीली ब्रेक होएगा। अगर इन द रेंज ऑफ मे बी 280 270, दैट इज द रेंज आई एम लुकिंग एट। बट अगर 250 के रेंज ब्रीच होता है, मुझे लगता है थोड़ा डाउन साइड ओपन होएगा। एट द सेम टाइम 24,500 में सबसे ज्यादा काइंड ऑफ नो वही बिल्टअप है कॉल साइड में। 24,400 में फ्रेश एडिशन देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि 24,400 450 500 ये लेवल ब्रीच करना इतना इजी नहीं रहेगा। जिस हिसाब से लास्ट हफ्ते में हम उतना बड़ा अच्छा रैली देखे थे, ये थोड़ा रेजिस्टेंस काफी अच्छे से रहेगा मुझे लगता है इस लेवल पे। जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिल्टअप हो रहे हैं एंड कल रात को भी आई थिंक सम पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर मेड सम स्टेटमेंट एंड सडनली वी सॉ बिट ऑफ डाउन टिक इन गिफ्ट निफ्टी इन द नाइट। भले ही वो रिकवर हो गया, बट ये सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल दिस थिंग। आई थिंक समबडी हु हैज लार्ज पोर्टफोलियो इन द लॉन्ग साइड, मुझे लगता है 23,800 23,900 का एक मंथली पुट लेके अपने आप को हेज कर सकते हैं। 23,800 23,900 इज डेफिनेटली क्वाइट ए सॉलिड सपोर्ट। बट एट द सेम टाइम अभी सम ऑफ इट, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी में डेटा थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग स्लाइट बिट ऑफ बिल्ट अप इन द शॉर्ट साइड इन एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक एंड आईसीआईसी बैंक में इतना भी लॉन्ग बिल्टअप देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में शायद थोड़ा टाइम के लिए मे बी 100 150 200 पॉइंट के रेंज में अपसाइड में ही रहेगा। कॉल बिल्टअप भी अच्छा देखने को मिल रहा है। 55,000 में मैक्सिमम काइंड ऑफ ना पुट राइटिंग है। मुझे नहीं लगता कि 55,000 इतना इजीली ब्रीच होएगा, बट एट द सेम टाइम इफ देयर इज एनी ओवरनाइट डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, द लेवल्स आर जस्ट फॉर द नंबर्स। हम देख सकते हैं कि काफी अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। सो अपने आप को हेज करके जो भी पोजीशंस लेना है उसको ट्रेड करना चाहिए। जी हाँ, याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ डेटा पर ट्रस्ट करके ट्रेड करना मुश्किल है। सिर्फ डेटा पे ट्रस्ट करके ट्रेड करना मुश्किल है। बट जहाँ तक डेटा का सवाल है, क्लियरली वही बात निफ्टी का केस लेके आइए। 24,400 450 अभी का आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन गया कंसिडरिंग एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी भी अपना रोल निभाएगी अब। और नीचे 24,250 180 और निफ्टी बैंक के लिए 56,000 55,800। बट याद रखिएगा ये 55,300 55,100 ये ट्रेजेक्टरी वालेट नहीं होनी चाहिए। ये ट्रेजेक्टरी वालेट हुई तो शायद थोड़ा पेन बढ़ेगा। बट थैंक्स टू रिलायंस जिसने अब तक के डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया है। अच्छा, इस टर्बुलेंस वाले एनवायरनमेंट में भी असित बेटर है कि हम स्टॉक्स के जरिए थोड़ा बहुत रिस्क लें। आपके 3 क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स क्या हैं जिस पर आप कोई ट्रेड लेके बैठे हैं, शॉर्ट लॉन्ग, आपकी चॉइस? वीरेन जी, मेरे हिसाब से सीमेंट काउंटर्स में से एससीसी हम देख सकते हैं। एससीसी इज ए शॉर्ट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1925 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1885 to 1890. Price has slipped below that EMA SMA 20. PCR is low of the day and in fact PCR is low of the quarter. Put rating is quite absent and इसमें short built up देखने को मिल रहा है 5% OI. So SCC is short with a stop loss of 1925.
ओके एसीसी, अच्छा एसीसी क्या है जनाब? एसीसी पे शॉर्ट कॉल ली है असित ने। द बेस्ट इन सीमेंट क्या था? अल्ट्राटेक सीमेंट, कल वो भी कोलैप्स हुआ। और एसीसी आई मीन ये वो स्ट्रक्चर है जो इस वक्त वर्स्ट इन सीमेंट स्पेस में है। तो ये बैकफुट पे 1904 पे शॉर्ट कॉल। अगला ट्रेड आपका असित? वीरेन जी, चोला फाइनेंस हम देख सकते हैं अगेन शॉर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1500 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1450। प्राइस हैज गॉन बिलो सेम स्ट्रक्चर। EMA 20 सुपर ट्रेंड को ब्रीच कर रहे हैं, बियरिश एंगल्फिन कैंडल देखने को मिल रहा है एंड अगेन ए शॉर्ट बिल्टअप विद अराउंड 4 to 5% OI बिल्टअप देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है चोला फाइनेंस थोड़ा और स्लिप हो सकता है, सो शॉर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ 1500। ओके चोला इस वक्त आपके स्क्रीन पे आएगा और यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल है चोला में और 1484 पे ट्रेड करता हुआ। यस ये 20 डेमा के नीचे स्लिप हो चुका है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं तीसरी ट्रेड की तरफ। आपकी राय तीसरा ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप असित? वीरेन जी, मतलब मार्केट ऑब्वियसली थोड़ा वीक लग रहा है, बट इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर किसी में है दैट इज रिलायंस। रिलायंस में ऑब्वियसली कल एक बड़ा अच्छा रैली हमें देखने को मिला था एंड जिस हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ बन के आ रहा है, मुझे लगता है कि रिलायंस में एक टाइट स्टॉप लॉस विद 1390 एज ए स्टॉप लॉस फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1440 to 1450 में भी। प्राइस इज हाई ऑफ द क्वार्टर, OI इज हाई ऑफ द डे, इन द मनी पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, डिलीवरी इज हाई ऑफ द क्वार्टर एंड अगर इसमें से हम देखेंगे जो 1400 का स्ट्राइक है उसमें काफी अच्छा पुट बिल्टअप देखने को मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट द पुट बिल्टअप इज अराउंड 37 lakhs, आज में अराउंड 12-13 लाख का ऐड हुए हैं। मुझे लगता है कि 5-7 रुपए का और थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस लेके 1395-92 इस लेवल पे रिलायंस इज स्टिल ए लॉन्ग एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रिलायंस वी आर सीइंग निफ्टी इज नॉट गोइंग डाउन। मुझे लगता है कि रिलायंस में और थोड़ा जूस बाकी है, सो रिलायंस इज लॉन्ग। जी देखिए, अगर स्ट्रेंथ को बाय ही करना है तो आपको क्यों ना हम इंडेक्स के बजाय वही बाय करें जहाँ पे स्ट्रेंथ है। नो मैटर, आई थिंक इसमें कोई डिस्कशन की पॉइंट है ही नहीं। इट्स रिलायंस जो कि अब तक हमारे डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, बट सिंस इट्स अ बाय कॉल ऑन रिलायंस, ये रिलायंस पे एक सकारात्मक नज़रिया है, बाय कॉल है। सिंपली एक डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे आएगा कि इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो क्योंकि ये एक बाइंग की रिकमेंडेशन है, कृपया अपनी एक निजी राय ज़रूर रखें। निफ्टी क्या कर रहा है थोड़ा सा चेक लेते हैं। अच्छा मीनवाइल दो स्टॉक्स रखिएगा। निफ्टी बैंक इज एट डे लो। लुक एट HL 4% ऊपर 4620, एक स्ट्रॉन्ग इसको अगर आप देखें आज मोमेंटम मिलता हुआ। एंड सेम केस इस वक्त डिफेंस में से दूसरे स्टॉक का भी है। लुक एट BEL एट 317। BEL करीब करीब अगस्त 2024 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो डिफेंस स्टॉक्स दोनों मेरे स्क्रीन पे टिक चार्ट्स में डे हाई। खैर एक महत्वपूर्ण खबर थी, इसलिए को मैंने एड्रेस करना ज़रूर समझा और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम जुड़े भी हैं। और अमूमन जब आप और हम कभी वीकेंड पे या फिर कहीं खाना खाने जाते हैं तो आपने देखा होगा बिल में एक एक्स्ट्रा आइटम सर्विस चार्ज के तौर पे होता है। कभी कभी आप स्वेच्छा से पे कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा शर्मिंदगी ना महसूस करते हुए वही चलो पे कर देते हैं, और कभी कभी आप पे प्रेशर डाला जाता है कि नहीं आपको ये पे करना ही है। असीम ये मुद्दा नया नहीं है, ये काफ़ी समय से अगर आप देखें चर्चा का विषय है। बट अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, क्या मैटर रिपोर्ट हुए और इस संदर्भ में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या स्टेप लिया है? वीरेंद्र, सही कहा आपने, मुद्दा काफ़ी पुराना है। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, आप वहाँ पर खाना ऑर्डर करते हैं और जब बिल देते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक सर्विस चार्ज लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये एक सरकार का टैक्स है और वो उसको चुका देते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ये रेस्टोरेंट जो है अपने ऊपर ये सर्विस चार्ज जो आपको सर्विस देते हैं उसके ऊपर ये लगाया जाता है। 10% से लेकर के 20% तक सर्विस चार्ज ये रेस्टोरेंट वसूलते हैं। तो इसको लेकर के सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की थी और ये कहा था कि ये सर्विस चार्ज पूरी तरह से वॉलंटरी है, उपभोक्ता चाहे तो इसको मना कर सकता है कि मैं ये चार्ज नहीं दूंगा। उसके बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया कि ये पूरी तरह से वॉलंटरी है और आप इसको चाहे तो इसको आप वेव ऑफ करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद से जो सरकार है या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई करने की शुरुआत भी कर दी है। 5 रेस्टोरेंट्स हैं जिनके ऊपर की एक्शन सुओ मोटो लिया है और इनको कहा कि आप इस पैसे को रिफंड करिए, क्योंकि ग्राहकों ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऊपर शिकायत की थी और कहा था कि हमारे
के कहने के बावजूद ये चार्ज हमसे वसूला गया है और इसको वापस करने के निर्देश दे दिए। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसको निर्देश दिए और वो वापस अब रिफंड हो रहा है। लेकिन इस बीच जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसने दोबारा दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के अंदर इसको चुनौती दी है। आज डिवीजन बेंच के इसकी मामले की सुनवाई करेगा, तो देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में क्या रुख अपनाती है। ओके, शुक्रिया आशिम इस पूरी चर्चा के लिए। तो महत्वपूर्ण अगर आप देखिए अपडेट ये और क्या रुख अपनाती है कोर्ट उस पर निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अभी निफ्टी बैंक और डिफेंस स्टॉक्स में अगर आप देखें काफ़ी हद तक इंगेज था। मुझे एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट आया, डोंट इग्नोर निफ्टी आईटी एज ऑफ नाउ। यस, आप बहुत सही कह रहे हैं। निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट लुक्स इंटरेस्टिंग। आपके कहते ही मैंने देखे भी, निफ्टी आईटी 150 अंक ऊपर। असित, इंटरेस्टिंग। निफ्टी आईटी अभी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, बट मेरे ख्याल से इस बात से भी हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि लगभग पिछले 3 दिन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। एनी स्टॉक विद इन निफ्टी आईटी जिसको आपको लगता है कि अगर हमें यहाँ से बाजार ने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, स्ट्रेंथ दिखाई, जो एक स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड कर सकता है, वो कौन सा होगा? एक स्टॉक। इनफैक्ट वीरेंद्र जी, मैं परसिस्टेंट को भी लिया था फॉर ए कॉल, बट एट द सेम टाइम आई डिड नॉट वांट टू गिव दैट लॉन्ग। आई थिंक परसिस्टेंट इज वन स्टॉक व्हिच इज शोइंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन द अपसाइड। इसका प्राइस इस दिस महीने का सबसे ऊपरी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग अच्छा दिख रहा है इस काउंटर में और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख रहा है। अगर परसिस्टेंट को देखेंगे, अगर 5370 5380 का स्टॉप लॉस रखेंगे, मुझे लगता है कि 5450 5480 का टारगेट हमें दिख सकता है। ऑफ कोर्स दिस आर ऑल related to market kind of texture and everything, but persistent is looking quite strong in the IT counter. जी, परसिस्टेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता हुआ और आईटी में स्ट्रेंथ है। सारे स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप देखें तो इस वक्त पार्टिसिपेट करते हुए। चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। निफ्टी बैंक डेरो पर है 55,350। बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट टेकिंग क्लियरली विजिबल है और बैंक्स थोड़ा दिक्कत में। बाकी निफ्टी आईटी, बाकी रिलायंस निफ्टी को एटलीस्ट 24,300 पे कुशन प्रोवाइड कर रहा है, वो डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हुए। रिलायंस डे आए, एक बार बीएल फिर लेके आइएगा, बीएल फिर लेके आइए, स्क्रीन पे रखिएगा। और बीएल का करीब 5% अप होने की तैयारी करता हुआ 320 ऑलमोस्ट इस जोन को स्ट्राइक कर रहा है। डोमिनेट किया है पिछले 20 मिनटों को एक डिफेंस स्टॉक ने, उसमें ये भी है। और इवन अगर आप देखें तो इस वक्त मजगांव डॉक भी डी हाइपर है। पूरा का पूरा डिफेंस एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। एचएल, बीएल, मजगांव डॉक सब दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आकर ट्रेड करते हुए डिफेंस। अच्छा असित, मैं इससे पहले कि ऑप्शंस के ट्रेड पर आऊँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स डी हाई पर आ गया है, आपको एक डिफेंस स्टॉक ग्रिप करना है, वेदर इट्स कैश और डेरिवेटिव्स, क्या पिक करेंगे आप? इनफैक्ट वीरेंद्र जी, मैं बीएल को ट्रैक कर रहा हूँ फॉर सम टाइम। आई थिंक बीएल में अगर ये 325 का लेवल अगर क्रॉस करेगा, आई थिंक इसमें और ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नॉट दैट इट इज नॉट लुकिंग स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मुझे लगता है जिस हिसाब से बॉलिंजर अपर क्रॉस हुआ है एंड प्राइस इज हाई द क्वार्टर, आई थिंक बीएल में और थोड़ा ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से we have that geopolitical tension, all the defense stocks having that tailwind with them, so it's looking quite good. Open interest भी काफी अच्छा है BL में, so BL could be a good pick from the defense counters. ओके, बीएल आपका प्रेफर्ड कॉल होगा 318.75 पर ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड की। देखिए बाजार में आज ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट है, थोड़ा उसको आपको बिल्कुल समझ के चलना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो क्या आप ग्रिप कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शन? ऐसे क्या पे कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, थोड़ा पोजिशनल रहेगा। मुझे लगता है कि इंडिगो में थोड़ा स्लाइड हमें देखने को मिल सकता है। इंडिगो का 5150 का अगर पुट देखेंगे, इट्स अराउंड 180 रुपीज। 160 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 20 रुपए का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 220 to 240। प्राइस इज लो ऑफ द डे, लो ऑफ द वीक, एंड पीसीआर इज ऑल्सो, देयर इज नो पुट राइटिंग। 5200 एंड 5300 में पुट अनवाइंडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि वो पुट राइटर्स का कन्विक्शन थोड़ा मिसिंग है एंड शॉर्ट बिल्टअप दिखने को मिल रहा है इस काउंटर में। एंड ऑब्वियसली देयर इज अ डेवलपमेंट अबाउट द एयर स्पेस फ्रॉम whatever that is going on. So मुझे लगता है कि इंडिगो में थोड़ा स्लाइड देखने को मिल सकता है। So 5150 का पुट एट अराउंड 180। ओके, 5150 की पुट ऑप्शन आपको लेनी है, 187.45 पे ट्रेड कर रही है।
इंडिगो आज प्रेशर में है और आप याद रखिएगा कि 3 मार्च से लेकर अब तक, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा और मई के सीरीज़ के कुछ दिन, हम आज 20 एम पे टाइम स्पेंड करते हुए ऐसा इस पूरी ड्यूरेशन में जिसको मैंने मेंशन किया अभी मात्र 3 बार हुआ है। एक परसों यानी सोमवार को, शुक्रवार को, और उससे पहले एक बार 7 अप्रैल को। तो हम 20 डेमा से अभी स्ट्रगल करते हुए और ऑलमोस्ट उस ट्रजेक्ट्री को शायद वायलेट करने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, असद बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर इंडेक्सेस पर आपने राय रखी। और निफ्टी को एक बार इंडेक्स चेक भी एक बार फिर ले लेते हैं, क्या कोई बड़ा उलट फिर? यस, 24308 एट डे लो। और जो रिस्क नज़र आ रहा है, रिस्क है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बार जरा कंट्रीब्यूटर्स लेके आएंगे प्लीज़। बैंक निफ्टी कोलैप्स कर रहा है और क्लियरली जब आपके फ्रंट लाइन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स थोड़ा सा स्लिप करते हैं तो एक रिस्क जो होता है वो है FIs की सेलिंग का। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड फेडरल बैंक सारे के सारे क्रमबद्ध तरीके से डे लो पर, निफ्टी ब्रीच करने की तैयारी करता हुआ 24,300। एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। टीवी के बाद अब डिजिटल न्यूज में नेटवर्क 18 सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। मार्च 2025 के कॉमस्कोर रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क 18 ने डिजिटल न्यूज और इंफॉर्मेशन की दुनिया में जबरदस्त बढ़त बना ली और नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिटर्स, हर जगह नेटवर्क 18 सबसे आगे है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीडरशिप की बात करें तो नेटवर्क 18 ने 183.2 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ टाइम्स इंटरनेट को पीछे छोड़ा, जिसके 182.3 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। सोशल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिलाकर आप लीडरशिप की बात की जाए तो नेटवर्क 18 का कुल आंकड़ा 315 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहा है, जो टाइम्स इंटरनेट के 202 मिलियन यूनिक विजिटर्स से 55% ज्यादा है। यानी कि सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट्स दोनों मिलाकर नेटवर्क 18 सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा। सभी भाषाओं को मिलाकर की बात की जाए तो network18.com ने 251 मिलियन यूनिक विजिटर्स हासिल किए और द टाइम्स ऑफ इंडिया को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसके 183 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। कॉमस्कोर के सोशल मीडिया मैट्रिक्स के मुताबिक नेटवर्क 18 का सोशल मीडिया के कुल पॉपुलेशन में 54% तक रिच है, जो अपने नजदीकी प्रतियोगी से 2 गुना ज्यादा है। भारतीय भाषाओं में भी नेटवर्क 18, न्यूज 18 सबसे आगे रहा। कैटेगरी के 182 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ नंबर 1 पर रहा है न्यूज 18।